और जब भी गुरुजी ये गीता के अध्याय, वेदों के अध्याय पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं यार ये तो टाइम पास वाली बात है, बोरिंग है ये तो। गुरुजी कोई मीठी मीठी कोई अगर वो कथाएं सुनाएं तो अच्छा है। अरे बहुत गहरे गहरे संदेश हैं, समय आने पर काम आते हैं, समय आने पर समझ में आती है बातें। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 63, और इसमें क्या संदेश है, गुरुदेव ने क्या बताया। आज वही स्थिति आप और हम सभी भगत भाई बहनों की है। पहले तो परमात्मा ने गीता जी से पढ़ाया कि इस काल ने अपना विधान बताया पूरा। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये पर्याति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। कि भाई मेरा तो एक ओम नाम का मंत्र है और मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, और जो अंतिम श्वास तक ओम नाम की साधना करेगा वो मेरे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। फिर बताया गीता अध्याय 8 श्लोक 16 कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वो सब पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ भगत भी वापस जन्म मरण में आएगा, गधा कुत्ता बनेगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा जी के रजोगुण के द्वारा, विष्णु जी के सतोगुण के द्वारा, शंकर जी के तमोगुण के द्वारा, जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल उन्हीं तक की पूजा में सीमित हो गए, वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए गए मूर्खों में नीच है, मंद बुद्धि है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में बता दिया कि अर्जुन मेरी भक्ति भी घटिया अनुतमाम। और गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, 2 के 12 और 10 के 2 में बता दिया। देखना रे सिग्नल गए। लक्के नेटवर्क आ गई वापस। बीच बीच में नेटवर्क चले जाते हैं भाई और बहना, थोड़ा सा पीछे से रिपीट करूंगा हल्का सा। तो इस काल ने अपना विधान बताया गीता जी में, जो गुरुदेव ने हमें बताया, और आज आप और हम भाई बहन उसी स्थिति में खड़े हैं, उसी स्थिति में। और हम क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने इन अध्यायों को सुनते समय ध्यान नहीं दिया गुरुजी समझाना क्या चाहते हैं। ये स्थिति जो उस काल ने श्री कृष्ण जी के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट की अंत में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में, वो स्थिति बरवाला कांड के बाद गुरुदेव ने आप और हम भाई बहनों के सामने प्रकट कर दी। तो इस काल ने, इस ब्रह्म ने अपना विधान बताया पहले। गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये पर्याति तजन देहम शयाति प्रमाम गतम। कि भाई अर्जुन मेरा तो एक ओम नाम का मंत्र है, और जो साधक अंतिम श्वास तक ओम नाम की साधना करेगा वो कहां जाएगा? वो मेरे ब्रह्मलोक में जाएगा, मुझे प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में बता दिया कि उस ब्रह्मलोक में क्या है, तुम कितने दिन रहोगे वहां पर, पूर्ण मोक्ष है कि नहीं है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 16 कि ब्रह्मलोक में गए हुए जो प्राणी हैं वो भी जो है वो पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी जन्म मरण में आएगा, वापस पृथ्वी पर आएगा, नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों का कष्ट उठाएगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, 2 का 10 और 12 का 2 साफ कर दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी हम जन्म मरण में, ना तू जन्म मरण से बाहर है ना मैं जन्म मरण से बाहर हूं। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों देवताओं की भक्ति के बारे में बता दिया कि जिन लोगों की बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जो है वो टिकी हुई है, इनसे ऊपर किसी को भगवान ही नहीं मानते, यानी मुझ काल को भी नहीं पूछते। तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ब्रह्मा जी का रजोगुण, विष्णु जी का सतोगुण, शंकर जी का तमोगुण, जिसके प्रभाव से समस्त जन समुदाय की बुद्धि हरी जा चुकी है, जो इनसे ऊपर किसी को भगवान नहीं मानते, कहते हैं वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ प्राणी हैं। फिर अध्याय 7 श्लोक 18 में बता दिया कि अर्जुन मेरी भक्ति भी घटिया,
यानी मेरी जो ओम नाम की साधना है ना, जो करके जो तुम जो है ब्रह्मलोक में जाओगे महास्वर्ग में, वो भी अनुतमाम घटिया, वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। फिर बताया उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। अध्याय 18 श्लोक 62। अगर तुझे उस परम सनातन धाम को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में नहीं आता, जन्म मरण नष्ट हो जाता है, तो भाई वो भक्ति प्राप्त करने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया, तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, भली भांति दंडवत कर, आधीन हो, दास भाव लेके आ, उसको प्रसन्न कर, उसकी आज्ञा में रह, तब वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, यानी ज्ञान देंगे, तुझे नाम देंगे। और उसकी प्राप्ति का जो मंत्र है वो बता दिया अध्याय 17 श्लोक नंबर जो है 23 में, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे। और बता दिया भाई मैं तो बहुत ही नीचे स्तर का हूं, भगत जो है वो भगवान हूं। अध्याय 15 श्लोक 16 और 17, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान। और फिर बताया उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक त्रयम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है, उसकी जानकारी तुझे वो तत्वदर्शी संत देगा। तो ये सारा मोटा मोटा ज्ञान गीता जी में उस काल ब्रह्म ने अर्जुन को बताया, सब कुछ समझा के बता के फिर अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में उसने क्या कहा कि भाई देख अर्जुन, अगर मेरी शरण में रहना है तो भैया जन्मना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। अगर तूने मेरी शरण में रहना है तो तूने जन्म भी लेना पड़ेगा बार बार, तूने 84 में भी जाना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। और अगर तुझे उस परम सनातन धाम की भक्ति करनी है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाके भक्ति करनी है, तो भैया देख ले, मैंने तेरे को बता दिया, उस तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर इस 63 में साफ साफ कर दिया कि देख मैंने तुझे जो बताना था वो बता दिया अर्जुन, अब तुझे मेरी शरण में रहना है या तुझे उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है, अब ये तेरे ऊपर है, अब ये निर्णय भगत तेरे ऊपर है। तूने सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जाना है या मेरी जन्म मरण वाली साधना में रहना है। अध्याय 18 श्लोक नंबर उस 63 में साफ साफ कर दिया कि अर्जुन अब ये तेरे ऊपर है भाई। पहले सुन ले सत्संग परमात्मा का, फिर समझ में आएगा ये बरवाला कांड क्या है भाई और बहनों, और क्यों परमात्मा ने आज हमें फ्री छोड़ रखा है। अब 63 में लिखा है, अध्याय नंबर 18 का मंत्र 63 में कहा है, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, ये गुप्त से गुप्त ज्ञान कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। अब 63 में क्या बताया है गीता जी में कि अब मैंने ये ज्ञान, ये गीता जी का पूरा शास्त्र तुझे सुना दिया, अब जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर। मेरी शरण में रहना है तो हथियार उठा और युद्ध कर, मेरा नाम भी सिमर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। और उस परमात्मा की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज करके उसके बताए अनुसार साधना कर, फिर इस संसार से पूर्ण रूप से तू मुक्त हो जाएगा। एक तो ये गुप्त रहस्य बता दिया, क्लियर। पूरा गीता का ज्ञान देने के बाद में लास्ट में काल ने अर्जुन पे छोड़ दिया कि अब तुझे क्या करना है क्या नहीं करना भाई देख ले। अब तू अध्याय 18 श्लोक 62, अगर तुझे सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जाना है तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और मेरी शरण में रहना है तो भाई जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। अब तेरे हाथ में तूने क्या करना है। इसी प्रकार भाई और बहनों, सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये अति गुप्त गोपनीय से गोपनीय तत्व ज्ञान सत्संग कर करके आप और हमें दे दिया, सुना दिया। और बरवाला कांड के बाद में
फिर गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भाई देख ले भक्तों, अब तुमने क्या करना है। अगर मेरी शरण में रहना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सतगुरु की मेहर प्राप्त करनी है, तो मैंने जो सत्संग तुम्हें दे दिए, जो ज्ञान तुम्हें दे दिया, उस ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो। हर प्रकार से मर्यादाओं में रहो। अगर मेरा वचन तोड़ दिया तो मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। और अगर तुमने काल के जाल में रहना है तो भैया तुम राजनीतियां करो, दुनिया के लिए स्टेडियम बनाओ, दुनिया की धर्मशाला बनाओ, परशुराम जयंती में जाओ, धार्मिक कार्यक्रम में, कबीर जी के उस प्रगट दिवस को छोड़कर, धनाना आश्रम को छोड़कर तुम सिरसा की अनाज मंडी में कबीर जी का जन्मदिन मनाने जाओ, अयोध्या में तुम भंडारे लगाओ काल पुजारियों के लिए, जाटों के आरक्षण में बैठो, जगत वालों के साथ अपनी भक्ति बर्बाद करो, करोड़ों रुपया अपने दान का चंदे में लुटाओ, फिर आगे वो राजनीति में उसको बर्बाद करेंगे। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करो, यानी मर्यादा तोड़ो। ये गुरुदेव ने हमें संदेशा दिया। ये बरवाला कांड के बाद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 जैसी स्थिति आप और हमारे सामने है कि भैया मैंने तुझे अति गुप्त से गुप्त, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दे दिया अर्जुन। अब तूने क्या करना है? मेरी शरण में रहना है या उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है? तो गुरुजी ने भी पूरा ज्ञान दे दिया और अंत में हमें फ्री छोड़ दिया कि भक्तों अब देख लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरी शरण में रहना है, सतगुरु की शरण में रहना है, तो भैया जो सत्संगों में मैंने बता दिया, जो मर्यादा, जो नियम, जो भक्ति, उस हिसाब से करो। और काल की गोद में वापस बैठना है तो थोड़े दिन बाद में मेरा परिवार ड्रामे करेगा, ये कोऑर्डिनेटर ये ड्रामे करेंगे, इनके ड्रामे में इनका साथ दो और काल की गोद में जाओ। तो ये संदेशा दे रहा है ये गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, जिनको हम सामान्य श्लोक समझा करते थे। अरे हमने अपने ऊपर लागू करना है। गुरुजी ने हमें कोई हमारा टाइम पास करने के लिए थोड़ी सुनाए थे ये श्लोक कि भक्तों का टाइम पास हो जाएगा। गुरुदेव ने क्या कहा? अमल करो, अमल, चिंतन मनन करो। सत्संग सुनने के बाद में गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, गुरुजी हमें क्यों सुना रहे हैं श्लोक? क्या हमारे सामने भी अर्जुन जैसी स्थिति आएगी? क्या हम भक्तों ने भी एक दिन सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, नीर खीर का निबेरा करना पड़ेगा? कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो अब है वो समय नीर खीर का निबेरा करने का, बरवाला कांड वाला समय। इसलिए परमात्मा ने हमें 20 साल से दिन रात एक करके आश्रमों में बुला बुला के मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, भक्ति सिखाई परमात्मा ने, ताकि तुम काल के साथ में टक्कर लेने लायक हो जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज गुरुदेव ने कितनी बड़ी दया बख्शी। अगर गुरुदेव साथ संगति शुरू ना करवाते, और साथ संगतियां कोई सीधे सीधे शुरू नहीं हुई हैं, साथ संगतियां शुरू करवाने के लिए परमात्मा ने इस दास को कितने तो लठ मरवाए, कितनी गालियां निकलवाई, कितना संघर्ष हुआ। ना बच्चे कहीं हैं, मैं कहीं हूं, किसी चीज का कोई अता पता नहीं है। मालिक ने बुद्धि ऑफ कर रखी थी और सारा अपने रिमोट से परमात्मा चला रहे थे। जीव की औकात नहीं है। उस समय कोई मकान किराए नहीं देता था मेरे को, बार बार मांगने पर भी भक्तों से मांगना पड़ता था। धंधा मैं कर नहीं पाता था भक्तों से। बहुत सारे भक्तों से दास ने उधार लिए। अपने जो कजोड़ भगत जी हैं जयपुर से, 2016 में जब वो जयपुर वाली मेरी मार पिटाई का वीडियो देखकर आए मेरे से मिलने, तो मैं क्या करता भाई और बहनों, उस समय मेरे पास में कोई काम धंधा तो ऐसा था नहीं। वो पानी पतासे का ठेला लगाता था, दही बड़े का। अब वो 15 दिन तो रहता मैं संगत में। अब वो 15 दिन में कहां से मैं 3-3 हजार रुपये मकान किराया, उस समय वो टेणों के मकान थे, कहां से मैं बच्चों की फीस भर देता। तो कजोड़ भगत जी आए 10-15 दिन बाद, वो बार बार मेरे पास में आने लग गए वो कजोड़ भगत जी, क्योंकि बैठ के मालिक की हम चर्चा करते और वो दही पतासे भी उनको बहुत अच्छे लगने लगे। तो बच्चों के लिए पैक भी करवा के ले जाते और खुद भी खाते आके। तो फिर अब मेरे पास मकान किराया नहीं, मांगते हुए शर्म आवे। एक दिन थोड़ी हिम्मत करके मैंने कह दिया, मगर भगत जी 10-1 हजार रुपये की जरूरत है। उन्होंने चुपचाप निकाल के दे दिया मेरे को, लो भगत जी। हालांकि परमात्मा ने फिर 4-5 महीने बाद में उनके वापस करवा दिए। ऐसे एक भगत जी और थे, वो दयाराम जी। अब तो वो मदन पंथ में चले गए, वो भ्रमित हो गए।
उनसे दास ने 10-15 हजार रुपए लिए, बाद में परमात्मा ने उनके भी चुकवा दिए। कहने का मतलब है बाद में परमात्मा ने दास का काम धंधा भी ऐसा चलाया। जब मैं उत्तराखंड में था 1 साल तक परमात्मा ने दही बड़े का ऐसा काम चलाया मालिक ने, महीने का 1,00,000 रुपया दास के घर में जो है बचत होने लग गई। महीने का 1,00,000 रुपया, इतने ज्यादा दही बड़े बिकने लग गए। ऋषिकेश के लोग, देहरादून के लोग आते खाने के लिए। मसूरी वहां से 60-70 किलोमीटर था, वहां से लोग स्पेशल आते थे अपने रिश्तेदारों को लेकर, चलो वहां खाएंगे, वो सतगुरु वाले खाएंगे वो दही बड़े, सतगुरु दही पतासी। तो मालिक ने ऐसा धंधा चलाया, महीने के 1,00,000 रुपए की बचत। और उस दौरान परमात्मा दास से सेवा भी करवा रहे हैं, लाइव वीडियो भी बन रहे हैं। 2020 लास्ट की बात है, ये कोरोना के बाद की बात है, और धंधा भी चल रहा है। और परमात्मा ने सबके पूरे करवा दिए, सबके। एक अपने रणजीत भगत जी थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं पहले मेरठ में रहता था, मेरठ वाले भगतों ने कहा कि भगत जी हमारे को कुछ 4-5 लाख रुपए की, उनको मतलब 20-25 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने कोई जमीन वगैरह ली थी वहां पर अपने उसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो बोले भगत जी अपना यहाँ पर ये समागम भी होता है और अपने को जगह भी मिल जाएगी, अपने को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पहले हम लोग महीने का 30-35 हजार रुपये वहां पे किराए दिया करते थे। तो दास ने भी सोचा भाई कोई बात नहीं है, भाई भगत ही तो है, धीरे धीरे वापस कर देगा। तो मैंने 2-4 भगतों को बोल के और मेरठ वालों को मैंने जो है पैसे दिलवा दिए। अब जो ये रणजीत भगत जी थे, जो हरियाणा वाले, जो ये झज्जर वाले, जो गुरुजी के जो रिश्तेदार भी हैं, वो भी आ गए वहां मेरठ में सात संगति की वीडियो देखकर। ये आर्मी से रिटायरमेंट थे, इनकी पेंशन आती थी। तो मैंने फिर इनसे कहा कि भगत जी ओमपाल जी को कुछ पैसों की जरूरत है, आप भी थोड़ी बहुत कुछ मदद कर दो। तो बोला मेरे पास में 4 लाख रुपए रखे हैं। तो मैंने कहा भगत जी कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, ये धीरे धीरे करके आपको वापस दे देगा। तो ओमपाल जी को बैठा कर ओमपाल जी के सामने, और मैंने 4 लाख रुपए उस भगत से लेकर ओमपाल जी के हाथ में मैंने दिलवा दिए। अब उसके बाद भाई और बहनों वो मेरठ वाले करने लग गए वो गड़बड़ियां। अब दास तो फिर बोलेगा, तो दास ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, वो फिर मेरे खिलाफ हो गए। फिर मैंने कहा भैया वो पैसे तुम बोलो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो 4 लाख रुपए देने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। और वो रणजीत भगत जी मेरे बुरी तरह पीछे लग गए, बुरी तरह पीछे, ना जीने दे ना मरने दे भाई। अब भाई बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने दया करी, भगतों को बीच में डाल के हमने एग्रीमेंट किया कि भगत जी देखो मेरे पास तो है नहीं अब, और आपको भी पता इस बात का, मैंने आपका 1 रुपया भी मैंने कोई काम में लिया नहीं है, सारे पैसे मैंने ओमपाल को दिलवाए। अब वो भगत जी अगर फिर गया, अगर झूठा हो गया तो मैं क्या करूं। बोला नहीं मैं तो आपको जानता हूं, मैंने तो आपके कहने से पैसे दिए थे। मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो सही कहते हैं, वो बात है कि जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन और जामनी, इन 4 चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भगत ने। जर यानी कभी भी अपने अहंकार का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, जोरू यानी कभी औरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जमीन यानी ये जो लेन देन के फालतू के जो है ना ये सिस्टम, ये लफड़े दफड़े ये जमीन वाले, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। और जामनी यानी किसी की जमानत नहीं लेनी चाहिए भगत ने, किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए कि ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो दास ने वो जामनी वाली गलती कर दी कि ठीक है भगत जी ये आपको पैसे दे देगा, उसने मना कर दिया। वो भाई मेरे पीछे पड़ गया, फिर बीच बचाव करके एग्रीमेंट किया कि भगत जी हर महीने आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब फिर मालिक ने सारी व्यवस्था करवाई भाई और बहनों। आज उस रणजीत दास भगत जी के भी पिछले लगभग 1 साल हो गई होगी, उस भगत जी का भी पूरा हिसाब किताब हो गया, परमात्मा ने उसके भी पूरे 4 लाख रुपए पूरे करवा दिए। तो कहने का मतलब है परमात्मा ने फिर भाई और बहनों दास के ऊपर फिर रजा भी बख्शी, और मालिक ने सबका हिसाब किताब पूरा करवाया, सबका। और आज परमात्मा ने देखो कैसे दया कर रखी है मालिक ने, हर प्रकार से हर चीज की परमात्मा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। क्यों? टिके रहे भक्ति मार्ग पर। गुरु जी का वचन फेल नहीं हो सकता। जो वाणी गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बोल दी वो परम सत्य है कि द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खा। द्वार धनी का पड़ा रहे यानी सतगुरु के चरणों में पड़ा रहे। सतगुरु के चरण छोड़कर, सतगुरु की शरण छोड़कर मत जाना दूर। सो चाहे धक्के धनी के खाए,
चाहे वो धनी भी तेरे को धक्के क्यों ना मारे, अगर तेरा सतगुरु भी अगर तेरे को धक्के मार रहा है, तेरे को अगर शब्द की चोट मार रहा है, सतगुरु हमेशा शब्द की चोट मारता है। सतगुरु कभी भी ये डंडे की चोट नहीं मारता, सतगुरु शब्द की चोट मारता है। और कहते हैं जो अपने सतगुरु के शब्द की चोट सहन कर गया, वो आत्मा फिर कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाती, कभी भी। तथा जो साधारण व्यक्ति होगा गुरु से, अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते हुए न कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के खंड। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है, आपको सुनाएंगे। इंसान होगा तो उस बात में प्रख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी पिया, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, क्या देगा गाड़ी, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ियो, गाड़ तेरे को इतनी समझ नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की कार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा गढ़ पे धरका हीरे की पिछाड़ है कि घड़ का ऊपर रख कर उसे घड़ मारा जाता है। जो फूट जाता है किरच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सहन करने वाले है तो वो जो पक्का हुआ और सुनना शब्द गुरु की चोट को शब्द की चोट मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण ही होगा। गुरु हमेशा शब्द की चोट मारेगा और गुरु का जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण होगा। तो सतगुरु ने दास को शब्द की चोट मारी, इन लोगों के कहने से गुरुदेव ने मेरी परीक्षा लेने के लिए शब्द की चोट मारी, मुझे गुरुद्रोही बोला। और कहते हैं जो उसको चोट को सन्मुख सह गया, गुरु में दोष नहीं देखा, कहते हैं वो अंत में सफल होगा। तो कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास के जो के धक्के मारे, शब्द की चोट मारी, इन लोगों के कहने से मुझे गुरुद्रोही घोषित किया संगत में। तो द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के खाए, और सो काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। और काल भी तुझे 100 प्रकार से तुझे परख परख के देखेगा। तो काल ने तो सब कुछ कर रखा था, ये हर प्रकार से मुझे ये फंसाने की जो प्लानिंग थी ये काल की तो थी। मेरठ वालों को 4 लाख रुपए दिलवा दिए, काल मुझे फंसाना चाह रहा था कि बाद में वो भगत मांगेगा तेरे से, तू कहां से देगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, भक्ति क्या खाक करेगा, वीडियो क्या खाक बनाएगा। इन मैनेजमेंट वालों को मेरे पीछे किसने लगाया? काल ने, कि ये दिन रात तेरे पीछे लगे रहेंगे, तू भक्ति क्या खाक करेगा, हैं तू सेवा क्या खाक करेगा। तो ये चोट पड़ रही थी भाई और बहनों। उधर से तो सतगुरु चोट मार रहा है, इधर से काल चोट मार रहा है। अब बताओ जीव जाए तो कहां जाए? अरे इस ब्रह्मांड में 2 ही तो शक्तियां हैं, एक सतगुरु और एक ये काल। अब सतगुरु ने भी चोट मार दी कि निकाल दो उसको मेरे पंथ से, वो गुरुद्रोही है, कोई लेना देना नहीं मेरा उसका। जो उसके वीडियो देखेगा उससे बात करेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। उधर से काल भी चोट पे चोट मार रहा है, चोट पे चोट मार रहा है। ना मकान किराया, ना कोई धंधा पानी ढंग का, हर प्रकार से मकान पे मकान चेंज करो बार बार। संगत को समझाने जाओ तो मारे मेरे लठ मध्य प्रदेश में जाओ तो लठ, जयपुर में अगर घर में बैठे तो मारने के लिए आ गए लठ। अब बताओ जीव जाए तो कहां जाए बेचारा। लेकिन भाई और बहनों परमात्मा की वाणी है, जैसे जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब वो मटके को पकाता है तो लोगों को तो ऊपर से चोट मारता दिखाई देता है, लोग सोचे फूटेगा फूटेगा, लेकिन एक हाथ वो अंदर रखता है उस मटके के, ऊपर चोट मार के नीचे दे सहारा। सतगुरु ऐसे अपने भगत को संभालता है। तो वो मेरी परीक्षा थी भाई और बहनों, ये दास की परीक्षा थी। परमात्मा ने हर प्रकार से चारों रास्ते मेरे बंद करके फिर परीक्षा ली, लेकिन सारा उन्होंने दिया पूरा। नहीं जीव की क्या औकात भाई और बहनों, कब का भक्ति छोड़ जाता मैं तो। कहीं कोई नौकरी वाकरी कोई मजदूरी कर रहा होता, कोई पढ़ा होता ऐसे ही, लेकिन ये सतगुरु ने संभाल लिया।
इसलिए ये वाणी जो परमात्मा की अमर वाणी है, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खाए, और ऊपर से 100 काल जगजोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। फिर भी अगर तू अपने सतगुरु में दोष नहीं देखेगा, उनका अगर दरबार छोड़ के नहीं गया, तो कहते हैं फिर सतगुरु उसकी नैया पार उतारेगा उस भगत की। परमात्मा की एक वाणी है कि जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं। अब चिमटी से कोई हमारी खाल को पकड़ के खींचेगा तो कितना दर्द होगा। तो मालिक कहते हैं जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटी से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। कहते हैं मेरे द्वारा यानी अपने सतगुरु के द्वारा इतने दुखों को, इतने उन कष्टों को झेल कर, और फिर भी यदि कोई भक्ति नहीं छोड़ता है, सतगुरु के चरणों में पड़ा रहता है कि मेरा गुरु जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, मेरे हित के लिए कर रहा है, अगर मुझे मौत भी आएगी तो मेरा गुरु अगर मुझे मौत भी दे रहा है तो मेरे भले के लिए है। क्या पता मैं काल के हाथों मरना था, मेरे सतगुरु ने मार दिया, कहीं मेरा ठोक ठिकाना तो होगा। कहते हैं जो इतना विश्वास अपने गुरु जी पे कर लेगा, कहते हैं फिर उसको पार उतारूं। परमात्मा फिर उस भगत की नैया पार करते हैं। मालिक कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम। कोई ऐरी गहरी आत्मा इस कबीर परमात्मा की भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाएगी, मिनटों में मर्यादा तोड़ देगी, मिनटों में। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई शूरमा या आठों पहर संग्राम। इतना आसान नहीं है। इसलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने कहा है कि ये संसार विघ्न की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। कोई बिरला ही होगा जो यहां से निकल पाएगा। तो ये विशेष दया, विशेष रजा गुरुदेव भगवान की दास के ऊपर, इस कुत्ते के ऊपर रही भाई और बहनों। तब कहीं जाकर ये सात संगतियां फिर आगे बढ़ी है धीरे धीरे। ने दास को मांगने से नहीं मिलती थी। और दूसरा कारण क्या था भाई और बहनों, मांगने पर भी भगत मेरे को क्यों मना कर दिया करते थे। इसका दूसरा कारण क्या था, जबकि मैं सतगुरु की नजर में भी था, सतगुरु ने इस दास को सात संगति के लिए खड़ा भी करना था और आगे चलकर परमात्मा ने हर प्रकार से सुविधा भी देनी थी, फिर भी उस समय मेरे को भगत भी क्यों नहीं सहारा दे रहे थे। कारण मेरे पास में भक्ति धन नहीं था। मैं उतना मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर पा रहा था उस समय। मैं उतनी भक्ति नहीं कर पा रहा था। मैं उतना सीरियस नहीं ले पा रहा था भक्ति को। मैं गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मान पा रहा था, क्योंकि यहां तो भक्ति से चलता है सब कुछ। भक्ति से सतगुरु अपनी तरफ से नहीं देगा पकड़ पकड़ के। वो समय गया 1994 वाला, जब परमात्मा ने अपने मार्ग की शुरुआत करनी थी, जबरदस्ती लोगों को लाभ दिए। अब नहीं देगा, अब तो भैया कमाई करनी पड़ेगी। बच्चा जब छोटा होता है तब तक ही माता पिता उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। जब वो दौड़ने लग जाता है ना, फिर माता पिता उंगली नहीं पकड़ते फिर उसकी। और उस समय भी कोई माँ बाप अगर उसकी उंगली पकड़ेगा तो लोग कहेंगे तू मूर्ख है क्या, तो भी बच्चों के साथ में बच्चा हो रहा है, अब इसकी उंगली पकड़ने की इसकी क्या जरूरत है। तो उस समय दास के पास में भक्ति धन नहीं था, इसलिए मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। और जब परमात्मा ने धीरे धीरे भक्ति सुचारू करवाई, मर्यादाओं में रहना सिखाया, गुरु की महिमा करी जा जाके गांव गांव लोगों को समझाया, तो धीरे धीरे भक्ति का बैलेंस जमा होने लगा। और भक्ति से देखो भाई और बहनों, आज बिना मांगे परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि मांगे सो ही भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। आज इस दास को जितनी भी सेवा की आवश्यकता होती है, जितनी भी, क्योंकि भाई और बहनों कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो दास के जो मतलब घर घर का खर्चा है, घर घर का खर्चा। 2 मकान किराए पे, एक तो सेवा के लिए, एक जो है रहने के लिए, हर प्रकार से गाड़ी घोड़ों में आना जाना, उनका तेल पानी, मकान किराया, खाने पीने का किराया जो है सारा सब कुछ, क्योंकि शहर में तो हर चीज मोल आती है। 1.5 लाख रुपया तो दास के जो मतलब कि परिवार का खर्चा है। और ऊपर से कम महीने का 2 क्विंटल घी या 1.5 या 2 क्विंटल घी महीने का हवन हो रहा है। दास के घर पर 5 ज्योतियां जल रही है मालिक के दया से, 2.5-3 महीने हो गए, 5 ज्योतियां जल रही हैं। उनमें रोजाना 1 सवा किलो घी जाता है, रोजाना 1-1.5 किलो घी।
तो महीने का कम से कम भी नहीं तो भाई और बहनों और छोटे मोटे खर्चे अलग हैं। यानी वर्तमान में इस पवन दास का महीने का कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा है, मिनिमम 5 लाख रुपए का खर्चा। और ये दास आप किसी भगत भाई बहनों से मांगता नहीं है, बिना मांगे परमात्मा उससे ज्यादा हर महीने दास के पास में भिजवा देते हैं, बिना मांगे, सिर्फ भक्ति के कारण है। और मेरे अंदर कुछ नहीं है स्पेशल, कुछ नहीं है। एक साइकिल खरीद के उसको चलाने की औकात नहीं है। अगर साइकिल मैंने खरीद भी ली, अगर पंचर हो गई, मेरी जेब में वर्तमान में मेरा पर्सनल साइकिल की वो पंचर निकालने का पैसा नहीं है। सब भक्ति से परमात्मा चला रहा है। जैसे गुरुदेव अपने एक सत्संग में कहते हैं ना कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता है वो मेरी क्या सेवा करते, क्या आगे चल के करते, मुझे अच्छे से पता उनका। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए, अब एक को कहता हूं भाई पानी का गिलास लाना, 10 लेके खड़े हो जाते हैं, लो गुरुजी जलराम, लो गुरुजी जलराम। क्यों? मेरी भक्ति के कारण। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी भक्ति के कारण मैंने राम नाम की मैंने लटना लाई, मर्यादा में रह के मैंने भक्ति करी, भगवान को मैंने प्रसन्न किया, तो आज एक को पानी के लिए बोलता हूं, 10 खड़े हो जाते हैं। एक बार सुनिए आप गुरुदेव भगवान का वो सत्संग, वो आप और हमारे लिए संदेश दे रहे परमात्मा। उनको जरूरत नहीं है भक्ति करने की, आप और हमें सिखा रहे हैं गुरुजी कि जिस दिन तुम भी मेरी तरह उस परमात्मा के नाम की रटना ला दोगे, मर जाओगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ोगे, सतगुरु से दगा नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे। और सतगुरु से धोखा करना, सतगुरु की मर्यादा तोड़ना, सतगुरु की भक्ति को हल्के में लेना, सतगुरु का डर ना होना। फिर गुरुदेव कहते हैं, फिर देखना एक को पानी के लिए कहता हूं, 10 खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैंने राम नाम की रटना लाई। क्या कह रहे मालिक? इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब सुनो, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। क्यों? ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो ये संदेशा दे रहे हैं गुरुजी हमें। और गुरुजी को जरूरत नहीं है, गुरुजी अपनी भक्ति से नहीं खाते, उनको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो तो दुनिया को भक्ति खैरात में बांटते हैं, भीख में। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वो तो दाता है, दुनिया को भीख देता है भक्ति की। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। ये तो भक्ति खैरात में बांटते हैं। आप और हमें संदेशा दे रहे हैं परमात्मा कि जिस दिन तुम भी इस राम नाम की रटना ला दोगे, विश्वास के साथ, गुरु को परमात्मा मान के, हर प्रकार से मर्यादाओं में रह के, फिर परमात्मा किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देगा, किसी चीज के भरोसे। तो आज आप इसे ये दास मांगता भी नहीं है, और पहले मांगते मांगते भी भगत मुंह फेरा करते, क्या पता वापस देगा कि नहीं देगा, कहां से देगा ये कंगला। लेकिन उस समय भी मालिक ने दास की कुछ आत्माओं को निमित्त बना के खूब जो है की मदद करवाई। और अब वर्तमान में जो जो मेरी भक्ति बढ़ी मालिक के आशीर्वाद से, जो जो मैं परमात्मा के निकट आया, मैंने मर्यादाओं में रहना सीखा, गुरु को भगवान माना, आत्म कल्याण के प्रति चिंतित हुआ कि खुद टूट जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। जब इतनी दृढ़ता अपने अंदर लाई तो गुरु ने विश्वास किया। और फिर देखो आज आप ही भाई बहनों में परमात्मा कहां कहां से जो है प्रेरणा कर देते हैं। बहुत सारे भाई बहनों को तो दास ने मना करना पड़ता है, 10-10 लाख के, 15-15 लाख के चेक लेके बैठे हैं। भगत जी हम क्या करेंगे, भगत जी डाल देता हूं, बाद में क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। दास मना कर देता उनको, नहीं।
अगर मैं जबरदस्ती तुमसे लेता गया तो परमात्मा अपना हाथ उठा लेगा मेरे ऊपर से। ये माया बहुत भयंकर चीज है, ये मन में फिर दोष पैदा कर देगी, मन में स्वार्थ पैदा कर देगी, लालच पैदा कर देगी। है तो हम सब दो कोटि के जीव ही। इसलिए दास हाथ जोड़ लेता है कि भैया मुझे जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा इंतजाम करवा देता है, वो चाहे वो किससे भी करवाओ चाहे कैसे भी करवाओ। मैं तुम लोगों को मैं उस समय दूंगा संदेशा जब कोई सेवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मरूं पर मांगू नहीं और तन अपने के काज, लेकिन सेवा के कारण मोय तनिक न आवे लाज। लेकिन इस परमार्थ के लिए, सेवा के लिए मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो दास मना कर देता है